Hello students, good morning students. Today we are going to learn further things related to chapter number 5, that is more on logo. Since last two lectures we are learning this chapter more on logo. In this chapter we have covered few points from the chapter. I hope that you understood the point as well as you have practiced those points practically on your computer if it was possible for you. Okay, so the introductory part from the chapter that we have covered is recap of primitives and some more primitives. So these are the points that we have already covered, means we have done the revision of some primitives which we have learned in third standard, and some more primitives means new primitives we have learned this year. Some more new primitives we have learned this year. एंड प्रीमेटिव्स मीन्स व्हाट? प्रीमेटिव मीन्स द कमांड. कमांड हम जब किसी को देते हैं, इंस्ट्रक्शन किसी को देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ प्रीमेटिव. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू सी इज लूपिंग. क्या देखने वाले हम लोग? द लास्ट पॉइंट फ्रॉम द चैप्टर, दैट इज लूपिंग. सो लेट्स प्रोसीड. सो लूपिंग मीन्स व्हाट? एक ही काम को बार बार अगर करना हो ना, उसी को क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं. या एक ही काम को उस समय तक करते रहो जब तक उसका अपने को रिजल्ट नहीं मिलता. जैसे आपसे कुछ पॉइंट्स लर्न नहीं हो रहे होंगे तो आप क्या करते हो? बार बार लर्न करते हो, बार बार लर्न करते हो वो क्वेश्चन को, और फिर क्या होता है? आपको वो क्वेश्चन याद हो जाता है. वैसे ही लूपिंग क्या है? लूपिंग मीन्स परफॉर्मिंग द सेम वर्क अगेन एंड अगेन. मतलब एक ही काम बार बार करना until the desired आउटपुट इज ऑब्टेन. मतलब जब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक आपको वो काम करते रहना है. उसी को हम क्या कहेंगे? लूपिंग. जैसे कि कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन हो और आपको लर्न नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? उसे बार बार लर्न करोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे, तभी आपको याद हो जाएगा ना वो. तो उसी को क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं. सो लूपिंग मीन्स परफॉर्मिंग द सेम वर्क. एक ही काम बार बार करना जब तक उसका बराबर आउटपुट नहीं मिलता. आउटपुट मतलब जब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलता तब तक उसी काम को करते रहना. इसी को क्या कहेंगे? लूपिंग. सो इन लूपिंग वी यूज द रिपीट प्रिमेटिव फॉर लूपिंग. अभी लूपिंग का क्या काम है हमारे एम एस लोगों में? तो एम एस लोगों में आपने देखा होगा लास्ट ईयर कि अगर हमें कोई भी सर्कल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता था? सेम कमांड को बार बार रिपीट करना पड़ता था. सेम कमांड क्या करना पड़ता था? बार बार लिखना पड़ता था. जैसे स्क्वायर बनाना है तो फॉरवर्ड 90, बैकवर्ड 50, अगेन फॉरवर्ड 90, बैकवर्ड 50, फॉरवर्ड 90, बैकवर्ड 50, फॉरवर्ड 90. ऐसे क्या करना था? आपको करना पड़ता था 5 बार, 4 बार सेम कमांड देनी पड़ती थी. स्क्वायर बनाना हो तो 4 बार सेम कमांड, हेक्सागोन बनाना हो तो 6 बार सेम कमांड. तो बार बार आपको वो लिखना पड़ता था. तो उसका so to minimize the load of all these commands, what we are using here, we got there is a new point in the chapter, that is a looping. So in this looping command we are giving instruction just once. हम क्या करते हैं? एक ही बार इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर वो इंस्ट्रक्शन क्या करता है? जो इंस्ट्रक्शन एक बार दिया है उसे कंटिन्यूसली फॉलो करता है. लाइक रिपीट मतलब क्या? बार बार करना. So here we have a repeat primitive. Which primitive? Repeat primitive. We can call it as a repeat instruction as well as we can call it as a repeat command. तो ये रिपीट प्रिमेटिव के अंदर हमें एक ही कमांड बार बार ड्रॉ करने के लिए क्या देना होता है? जैसे मुझे ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या दूंगी? रिपीट कमांड. आफ्टर रिपीट कमांड मैं क्या दूंगी? नंबर ऑफ टाइम्स टू रिपीट. मतलब एक ही चीज़ हमें कितनी बार रिपीट करनी है? मतलब एक लाइन है, अगर स्क्वायर बनाना है तो आपको लाइन कितनी बार रिपीट करनी होगी? 4 टाइम्स. तो मैं नंबर ऑफ टाइम्स टू रिपीट इसके अंदर क्या दूंगी? 4. देन कमांड्स टू बी रिपीटेड. कौन से कमांड्स रिपीट होने चाहिए आपके? लाइक स्क्वायर है, सर्कल है, कौन से कमांड आपको रिपीट करना है? ये सारे हम क्या करते हैं? कमांड टू बी रिपीटेड के अंदर देते हैं. मतलब कौन से कमांड्स आपको क्या करने हैं? रिपीट करने हैं. ओके, सो आई होप हियर यू अंडरस्टूड द पॉइंट दैट व्हाट इज मीन बाय लूपिंग. Now some example of drawing following commands that we are going to see, like we are going to see how to draw a triangle, how to draw a square, how to draw a circle, how to draw a semicircle, pentagon, decagon, curves, repeat, within repeat command. So these are the points that we are going to learn in looping point. Okay, so let's see it practically.
So here repeat, I am using the repeat command. Now this one is the MSW logo screen. Just use the command that is repeat. After using the repeat command, now I want to draw a triangle. मुझे क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है. तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, 3. आफ्टर नाउ 3 मीन्स आई वांट टू ड्रॉ 3 लाइन. कितने लाइन होते हैं ट्रायंगल के अंदर, 3 लाइन ना, 3 लाइन दिए. After that, now next one is what I want to do, I want to give here command to be repeated. कौन सी command जो मुझे repeat करना है वो command का नाम देना है. So I am giving here command that I want to repeat, like move forward, move forward, move forward by 60 steps and move right by 90, move right by 90. Okay, so here 60 and move right by 90 and enter. So you can see here the triangle is drawn, the portion of a triangle is drawn. Okay, so same way now we want to use some other command, but before using some other command, before drawing, now I want to draw a square. मुझे क्या करना है, अभी मैंने triangle draw किया, अभी मुझे क्या draw करना है, I want to draw a square. So मैं square कैसे draw कर सकती हूँ यहाँ पे, just for that what I want to use, first I will clear screen over here by using CS command and press enter. So you can see my screen is clear. Now I want to draw a square. So how I can draw a square, just use repeat command here. Now how many lines does square have, square have 4 lines, so 4, and I want to move it, means I want to give command to be repeated. Which commands to be repeated, means the lines of a square should move forward by 60 steps. Just you don't forget to write it inside a bracket, inside a square bracket. Okay, and don't forget to give space between a command and a steps. Okay, then next one is I want to move it forward, move line forward by 60 steps, and after that it should turn at right by 90 steps. Okay, so in this way we can give command. So here you can see that using this command the square is drawn. In the same way, if you want to draw a circle, I will use CS command over here before. Now we want to draw a circle. So how can we draw a circle, just use repeat command, 360 degree, move it forward by one step. By one step, why? There are many lines inside the circle, no? That's why by move forward by one step and move right by one step and press enter. So here you can see that the circle is drawn. In the same way, if you want to draw a semicircle, again now we will draw a semicircle, but first clear the screen. Now I want to draw a semicircle. So how I can draw a semicircle? Now as there are 360 number of times we have to repeat our line 360 degree in 360 degree. Okay, so for semicircle just we want the half of 360, that is 180. So I am giving here repeat command, 180 it is a degree. You should be knowing in maths, you might have learned it in maths. Okay, and I want to move it forward by one step and move right by one step. Okay, and press enter. So you can see in this way a half circle is formed. In the same way, if you want to draw a pentagon, क्या करना है, पेंटागन ड्रॉ करना है. तो कैसे ड्रॉ करना पेंटागन को, तो पेंटागन कैसे ड्रॉ करना, यूज अ repeat command. Now pentagon means 5 sides, pentagon has 5 sides. Okay, after this just move it forward by 60 steps and move it right by 72 steps and press enter. So here you can see the pentagon is drawn, 1 2 3 4 5. So the 5 sides are of pentagon. Now next one is decagon, which has 10 sides. कितने sides होते हैं, 10 sides. So let's use the command for drawing decagon, that is repeat. Now there are 10 sides, so here here 10, and in square bracket we have to move it forward and at right direction
So you forward by 40 steps and RT by 36 steps and press enter. So here you can see that there are 10 lines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is called as a decagon. So in this way you can draw a decagon. Now नेक्स्ट वन इज कर्व. आपको क्या बनाना है, जो व्यूज होते हैं ना उस फॉर्म का कर्व बनाना है. तो कैसे हम कर्व बनाएंगे वो हमें देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर दिस एंड आफ्टर दैट आई वांट टू ड्रॉ अ कर्व. मुझे क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना है. सो रिपीट 180 फॉरवर्ड by 1 and RT by 1. Okay, so this one is the first step to draw curve. ये ऊपर का कर्व बनाएगा और मुझे अभी नीचे का कर्व बनाना है. तो अभी राइट में मूव किया तो क्या करना होगा, लेफ्ट में मूव करना होगा. सो रिपीट 180 forward by 1 and now we want to move it at the left direction from the bottom. Okay, so here enter and in this way your curve is drawn. Now the last command from looping is repeat within repeat. We have covered this triangle, square, circle, semicircle, pentagon, decagon, curves. Now we are going to see repeat within repeat. Okay, so how to do that, just we will clear screen first and after this we will see the command that is repeat within repeat. ओके, सो रिपीट विद इन रिपीट मतलब एक ही सर्कल है और उसके अंदर मुझे क्या करना है, 4 स्क्वायर बनाना है. तो हम कैसे बना सकते हैं वो देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर स्क्रीन ओवर हियर बाय यूजिंग CS कमांड. नाउ स्क्वायर बना के ना उसी स्क्वायर के अंदर मुझे क्या करना है और 4 स्क्वायर बनाना है. तो मैं कैसे बना सकती हूँ वो 4 स्क्वायर, दैट वी वांट टू सी. सो लेट्स सी इट. नाउ आई एम यूजिंग हियर रिपीट कमांड. आफ्टर रिपीट कमांड, नाउ so for typing a square we will use a command repeat within repeat, that is we will clear screen over here. So now we have to use repeat within repeat command. So how to use that, let's see that. Repeat 4. Now within this I am using this command and move it forward by 40, move right by 90 steps and press enter. Okay, so here we have drawn a command. Now here the 4 circle squares are drawn. यहाँ पे क्या है ना, 4 स्क्वायर बने हैं पर हमें क्या है ना, इसके एक के पीछे एक के पीछे एक बना हुआ है. तो हमें क्या करना है, इसे ये छुप गए, क्या है, छुप गए. सो फॉर दैट वी कैन यूज सम अदर कमांड एज वेल टू ड्रॉ अ स्क्वायर. सो हियर we will change the turtle position. So how to change the turtle position, let's see that. Use repeat. Here the spelling is wrong, I will correct it. And so you can see here all the 4 types of circles are drawn. I will show you once again that how to use this command. First of all, what you have to do here, repeat 4, move forward. So you have to use this command. First of all, after using this command you have to press enter and your squares are drawn. After this, again after that you have to use this command, that is repeat 4 forward by RT 90. So this command you have to use and press enter. So here your square will be visible. So in this way you can use repeat within repeat primitive. Okay, so here I hope you understood this chapter. With this point we have completed our chapter as well. So do practice it at home and if possible try to do practically at home. Okay, and understand it in a better way. Okay guys, so thank you.